करते हैं। अब चार का चौका ले लेते हैं। चार का चौका के लिए राजेश पालवे जी और राजेश सातपुते जी। राजेश पालवे जी से सस्ता ऑप्शन लेंगे, राजेश सातपुते जी से एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड लेंगे। इसके बाद चलेंगे गावस्कर के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी के पास। तो राजेश पालवे जी, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो सस्ते ऑप्शन में अनुज जी यहाँ पे स्टॉक पसंद आ रहा है भारत फोर्ज, और भारत फोर्ज में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड देखने को मिला है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर हमें लगता है मार्च सीरीज का, यहाँ पे स्लाइट इन द मनी 1800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 81 रुपीज के आसपास है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 95 100 तक आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 70 रुपए के आसपास। ओके, भारत फौज 1821 पे। और राजेश सतपुते जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करूंगा, वो है डिलीवरी। डिलीवरी का स्ट्रक्चर देखे 430 के आसपास यहाँ पे एक बेस बन रहा है और उसी लेवल को वैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 429 के स्टॉप लॉस के साथ डिलीवरी लिमिटेड इज अ बाय इन फ्यूचर। स्टॉप लॉस के साथ अगर जाते हैं तो हमारा जो टारगेट बनता है या रेजिस्टेंस बनता है वो 442 से लेके 445 का होगा डिलीवरी। ओके, डिलीवरी ये होगी राजेश जी के पिक एफएनओ सुपरस्टार में। गावस्कर चार्ट चमत्कार के क्या ढूंढा आपने? ध्यान है कोटक महिंद्रा बैंक पर। ट्रेड करा है कोटक महिंद्रा बैंक 430.45 पर, 2 रुपए का स्टॉप लगाएंगे 428 का। टारगेट होना चाहिए 440, 438 एक्चुअली सही रहेगा। कल तक हो सकता है पॉसिबल कोटक महिंद्रा बैंक। ओके शरद जी, मिड कैप फंडा के लिए क्या पिक कर रहे हैं आप? हाँ, बॉर्डर लाइन मिड कैप जैसा है तो मुझे लगता है बीएचईएल एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। 90,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कंपनी थर्मल पावर में देश की जानी मानी कंपनी है। 2-2.25 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। रिसेंटली ओएफएस के प्राइस के बाद थोड़ा सा भाव नीचे है, बट हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रांग है जैसे जैसे लेगेसी ऑर्डर्स कम होते हैं। कंपनी लगातार एक्सपैंड भी कर रही है। ट्रांसमिशन में काफी बढ़िया रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए, एचवीडीसी में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन में, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, प्लस रिन्यूएबल्स में कंपनी ने काफी पोजीशंस बनाई है। इलेक्ट्रोलाइजर्स, हाइड्रोजन, सोलर, ये सब लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी को भी सपोर्ट करेंगे। हमें लगता है डिफेंस और एरोस्पेस और मोबिलिटी और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में भी कंपनी की प्रेजेंस है। तो ग्रेजुअली अब डाइवर्सिफाई भी हो गया, बहुत ज्यादा पावर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आने वाले समय में हमें लगता है नंबर्स में उतनी वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, ऑर्डर अक्रेशन भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद करें कि कंपनी 9.5-10 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। मार्जिन में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए और 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 400 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से बीएचईएल मिड कैप फंड के लिए पसंद आ रहा है शरद जी को, और 400 के शुरुआती लक्ष्य भी दिए गए हैं। एक रिकैप चार का चौका का आपके लिए लेकर आ जाते हैं। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। राजेश पालवे जी ने सुझाया भारत फोर्ज आज का स्पॉटलाइट और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। 100 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, और 70 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1800 का कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी को डिलीवरी पसंद आ रहा है। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 445 के टारगेट देख रहे हैं वो, 429 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। गावस्कर ने चार्ट का चमत्कार के लिए चुना कोटक महिंद्रा बैंक। अच्छी स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर काउंटर में आज, और 438 के टारगेट एक्सपेक्टेड है उनकी तरफ से। 428 का स्टॉप लॉस लगाने को कह रहे हैं वो। और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी ने बीएचईएल चुना है। 400 के शुरुआती लक्ष्य हैं और लंबी अवधि के नजरिए से काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको, इसलिए खरीदारी की राय है। तो ये चार का चौका की बात होगी।